मूवी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों से होती है जो डायनासोर्स के साथ खेल रहे थे। तभी नोबिता के पीछे टेरेक्स आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता जोर जोर से डोरेमोन चिल्लाता हुआ भागने लगता है और एक दीवार से टकरा जाता है, जिसे देखकर जियान और बाकी सब हंसने लगते हैं क्योंकि ये एक थीम पार्क है। जिसके बाद वो लोग फॉसिल्स ढूंढने लगते हैं, जहाँ जियान को पत्थर में फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर जापान के कुछ डायनासोर्स के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ नोबिता एक पत्थर लाता है जो कि उसके हिसाब से एक फॉसिल था, पर वो बस एक मामूली पत्थर निकलता है। इसीलिए फिर से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर नोबिता बोलता है कि वो एक असली डायनासोर ढूंढ कर लाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो सब हंसने लगते हैं। जिस पर नोबिता शर्त लगाते हुए बोलता है कि अगर वो डायनासोर नहीं ढूंढ पाया तो अपनी आँख से पीनट्स खाऊंगा। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। जैसे ही उसका ध्यान पत्थर पर जाता है तो तुरंत उठकर वो डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगता है। अगले सीन में हम डोरेमोन को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं क्योंकि नोबिता बोलता है कि वो पत्थर डायनासोर का एग है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से टाइम कट चीफ मांगता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये एग है या नहीं। पहले तो डोरेमोन मना करता है, पर आखिरी में नोबिता उसे मना लेता है और वो दोनों उस पत्थर को टाइम कट चीफ में बंद कर शाम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर रात में नोबिता सोते वक्त उसे अपने पास रख लेता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो टाइम कट चीफ में हलचल होने लगती है। ये देख नोबिता खुशी से डोरेमोन को उठाता है और डरते हुए टाइम कट चीफ को खोलता है, जिसके अंदर सच में एक एग था जो तुरंत टूटने लगता है। कुछ ही पल में उसमें से एक पिंक डायनासोर निकलता है, जिसे देख वो काफी खुश होते हैं। तभी नोबिता की नजर अंडे पर पड़ती है जिसमें एक ग्रीन डायनासोर और था, जिसे देखकर नोबिता खुशी से उसे हाथ में ले लेता है। पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी नस्ल है, इसलिए डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढता है पर कुछ भी नहीं मिलता। ये सुनते ही नोबिता खुश होकर डायनासोर का नाम अपने नाम पर नोबिसोरस रखता है और वो उनके नाम क्यू और म्यू रखता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक कि ये बड़े नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें अपने पास ही रखेंगे। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू और म्यू को खाना खिलाते देखते हैं, जहाँ म्यू तो बहुत खुशी से सब खाती है पर क्यू कुछ भी नहीं खा रहा होता। तब नोबिता उसे बहुत चीजें खिलाने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं खाता, जिस वजह से नोबिता निराश होकर लेट जाता है। जिस पर डोरेमोन उसे बताता है कि शायद तुम्हें पहले डायनासोर्स को ब्रीड करने से पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए। इसीलिए नोबिता अगले दिन डायनासोर्स के बारे में पढ़ता है, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो रिसर्चर के पास जाकर पूछता है कि उड़ने वाले डायनासोर्स क्या खाते हैं, जिस पर रिसर्चर मछलियाँ बताता है। इसीलिए रात में नोबिता क्यू को मछलियाँ खिलाकर देखता है, जिसे क्यू बहुत प्यार से खाता है। ये देख नोबिता खुश हो जाता है, पर उसी रात क्यू की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख नोबिता बहुत परेशान होता है। तभी डोरेमोन गैजेट की मदद से उसे दवाई देता है, जिसके बाद नोबिता क्यू को बॉक्स में न सुलाकर अपने पास सुलाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि क्यू बिल्कुल सही हो गया है। तब हम नोबिता को जिम क्लास में समरसॉल्ट करते देखते हैं, पर वो बुरी तरह फेल हो जाता है। स्कूल के बाद नोबिता भागता हुआ घर पहुंचता है, जहां वो म्यू को ग्लाइड करते देखता है। जब क्यू ऐसा करने का ट्राई करता है तो वो गिर जाता है। तब नोबिता को लगता है कि वो थोड़ा लेट ग्लाइड करेगा, पर अब वो उन दोनों को रूम में नहीं रख सकते थे। इसीलिए डोरेमोन थर्ड डायमेंशनल मॉडल सेट निकालता है, जिसे वो अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता मिलकर उसमें 3D मिनिएचर कैमरा की मदद से पहाड़, नदी और जरूरत की चीजें लगा देते हैं ताकि क्यू और म्यू सही से रह सके। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे क्यू और म्यू भी बड़े होने लगते हैं। कुछ और दिन बाद हम नोबिता को पार्क में समरसॉल्ट करते देखते हैं, पर इस बार भी वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ जियान और सुनियो आकर बोलते हैं कि आज उसके घर वो डायनासोर देखने आएंगे। अगर उसके पास डायनासोर नहीं हुआ तो उसे आँख से पीनट्स खाने होंगे। जिसके बाद नोबिता घर जाते वक्त एक पार्क को देखकर उसका 3D मॉडल बनाता है और घर पहुंचकर उसे मॉडल सेट में लगा देता है। फिर वो क्यू को स्लाइड की मदद से ग्लाइड करवाने का ट्राई करता है, पर वो भी फिर से फेल हो जाता है। तभी नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि म्यू की पूंछ क्यू की पूंछ से बड़ी है और साथ ही उनमें हाइट का भी अंतर है। जब वो बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर में वहाँ जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। अब जब वो असली डायनासोर देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है। ये देखकर डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रेयॉन की मदद से जल्दी से एक सर्कल छत पर बनाता है और दूसरे सर्कल से डायनासोर को गिरता है और सही टाइम पर डायनासोर टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं और मॉम वहाँ छानबीन करके चली जाती है। तभी वो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे हैं। ये देखते ही जल्दी से डोरेमोन उनको नीचे लाता है
अगले सीन में हम उन सबको मॉडल सेट में देखते हैं, जहां आज के इंसिडेंट की वजह से नोबिता को रियलाइज होता है कि अब इससे आगे वो क्यू और म्यू को अपने साथ नहीं रख सकते। इसीलिए डोरेमोन डिसाइड करता है कि अगले दिन वो उन्हें उनके एरा में छोड़ आएगा। इसीलिए अगले दिन सब तैयार होकर टाइम मशीन से 66 मिलियन ईयर पहले जाने लगते हैं, जहां रास्ते में टाइम मशीन हिलने लगती है। पर कुछ ही समय में सब सही हो जाता है। जब वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो डोरेमोन उतरने से पहले सबको एक्सपेंडेशन सूट देता है, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल डायनासोर्स के हिसाब से था। जिसे पहनने के बाद वो बाहर जाते हैं, जहां बहुत बड़ा जंगल था। ये देख नोबिता क्यू और म्यू को मॉडल सेट से बाहर निकालकर सेट बैग में रख लेता है। अब डोरेमोन सबको मल्टी फंक्शनल स्कार्फ देता है और सब क्यू और म्यू की फैमिली ढूंढना चालू करते हैं, जहां रास्ते में वो स्टेगोसॉरस को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो 100 मिलियन साल पहले खत्म हो चुके थे। ये सुनकर नोबिता को याद आता है कि जब टाइम मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंसर पर पड़ गया था, शायद इसीलिए वो लोग जुरासिक पीरियड में आ गए हैं। ये सुनकर जियान काफी गुस्सा होता है कि तभी वहाँ एक टीरेक्स उन सब के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वो लोग टाइम मशीन की तरफ भागने लगते हैं। नोबिता और क्यू बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते वक्त नोबिता से मॉडल सेट वहीं गिर जाता है, पर वो उसको छोड़ क्यू के साथ भागता हुआ किसी तरह टाइम मशीन में पहुंच जाता है और वो लोग 66 मिलियन ईयर पहले पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर की मदद से उड़ते हुए फिर से काम चालू करते हैं। पर काफ़ी देर के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से क्यू जैसे डायनासोर के फुटप्रिंट्स लाइट अप कर देता है और सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सीन कट होकर एक लैब में आता है, जहाँ से एक बंदर उन सब पर नज़र रख रहा था, साथ ही वो एक औरत को भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। दूसरी तरफ जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी क्यू को अजीब लगने लगता है और जब नोबिता पीछे देखता है तो उनकी तरफ काफ़ी सारे पेट्रोसॉरस आ रहे थे। ये देखकर वो सारे बहुत डर जाते हैं, पर पेट्रोसॉरस उन्हें बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए डोरेमोन जल्दी से सबको नीचे उतरने को बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसॉरस को नोटिस करता है। जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ भी फुटप्रिंट्स चमक रहे थे। तभी अचानक से वहाँ टायरानोसॉरस आकर हमला कर देते हैं और सब फिर से भागने लगते हैं। तभी डोरेमोन विद पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करने का ट्राई करता है, पर उसकी चॉकलेट रकून खा लेता है, जिस पर जियान उससे वो चॉकलेट मांगकर टायरानोसॉरस के मुंह में फेंकता है। तभी उसके टायरानोसॉरस जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक एक चॉकलेट लेकर अपने सोलमेट ड्रैगन को ढूंढने निकलते हैं। तब सुनियो ट्राइसेराटॉप्स को अपना सोलमेट बनाता है, फिर शिजुका म्यू को और नोबिता क्यू को, जिसके बाद शिजुका और म्यू तो उड़ सकते थे, पर नोबिता की भी छोटी पूंछ थी इसलिए वो गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मजे करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ समय के बाद एक रिवर के पास जाकर फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। इसलिए जियान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा। इसलिए डोरेमोन उन्हें 2 चॉकलेट और देता है। फिर दोनों गिर और टॉप के साथ आगे जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की हड्डियाँ मिलती हैं। वहीं हम उस बंदर को देखते हैं जो एक बात बनकर केव में जाने लगता है, जिसे जियान और सुनियो भी देख लेते हैं और वो गिर और टॉप को बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंदर 3D स्पेस है और वहाँ बहुत सारे डायनासोर्स को रखा हुआ है। तभी उनके पीछे 2 डायनासोर्स पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागते तो हैं पर वो पकड़े जाते हैं। तभी वो बंदर आकर एक इंसान बन जाता है और उन दोनों को शूट करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ नोबिता, डोरेमोन और शिजुका जब अपने काम पर लगे थे तभी वहाँ बड़ा पेट्रोसॉरस आकर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो सब तो उड़ जाते हैं, पर क्यों वहीं फंस जाता है। पर इस बार वो जान बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, जहाँ वो कुछ समय तो ग्लाइड करता है, पर अचानक से वो नीचे गिरने लगता है, जिसे देख नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वजन ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों रिवर में गिर जाते हैं और बहने लगते हैं, जहाँ एक प्लेसियोसॉर उनकी मदद करता है। तब हम एक सबमरीन में सुनियो और जियान को देखते हैं, जो जेल में बंद थे और बाहर खतरनाक डायनासोर थे। इसलिए जियान चॉकलेट यूज करने की सोचता है और सीन यहीं कट होकर नोबिता और क्यू पर आता है, जो रिवर के किनारे थे। जब वो लोग आगे जाते हैं तो ऊपर उनके पास डोरेमोन, शिजुका और म्यू भी मैप में नोबिता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। जिसके बाद वो बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ उनके बगल से क्यू भागता हुआ एक टनल में चला जाता है, पर नोबिता नोटिस करता है कि क्यू पीछे ही है। ये देख वो भागकर टनल की दूसरी तरफ जाता है, जहाँ उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर्स उड़ते दिखते हैं। म्यू उन्हें देखते ही उनके साथ ग्लाइड करती हुई घुल मिल जाती है, पर क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगता है। तो उधर का लीडर उसके स्क्रैच कर देता है। तब नोबिता समझ जाता है कि क्यू उड़ नहीं सकता, इसीलिए उसे झुंड में शामिल नहीं किया जा रहा। तभी सीन जियान और सुनियो पर आता है, जो फ्री होकर उस आदमी जिल की बातें सुन रहे थे।
जहाँ नतीला बोलती है कि अगर ये वही दिन है तो हमें 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा, साथ ही उन बच्चों को भागना होगा, पर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। तभी जिल वहाँ से चमगादड़ बनकर जाने लगता है और मौका देखकर जियान और सुनियो उसके रूम में जांच पड़ताल करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस आइलैंड का मैप दिखता है जिस पर वो डायनासोर्स रहते थे, जिसे देख वो बहुत शौक हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाते देखते हैं ताकि वो झुंड में शामिल हो सके। उस टाइम क्यू के काफी चोट लगती है और वो गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से खड़ा होने को बोलता है, पर क्यू फ्रस्ट्रेट होकर नोबिता के स्क्रैच करके भाग जाता है, इसलिए नोबिता भी गुस्से में भाग जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं ताकि वो फिर से क्यू के पास जाए। उसमें वो कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागता हुआ क्यू के पास जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा था। तब नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास में एक पेड़ की मदद से समरसॉल्ट करने लगता है, जिसमें वो भी बहुत बार गिरता है, पर उसे देखकर क्यू को मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। वो दोनों बहुत बार गिरते हैं और आखिरी में थक कर वहीं लेट जाते हैं। तब नोबिता क्यू को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों वादा करते हैं कि वो अपने अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, पर तभी वहाँ बहुत सारे टूटते तार आने लगते हैं और अर्थक्वेक आने लगता है। तभी नोबिता के पास डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। तब डोरेमोन बताता है कि ये अर्थक्वेक का आखिरी डे है, क्योंकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे। ये सुनकर नोबिता क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वो हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर नोबिता गुस्से में जबरदस्ती डोरेमोन की पॉकेट से रिजर्व क्लॉक निकालकर जैसे ही यूज करने लगता है, तभी वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिल और नतालिया उनके ऑफिसर्स हैं जो नजर रखते हैं ताकि हिस्ट्री से छेड़छाड़ ना हो। पर फिर भी नोबिता नहीं मानता, इसलिए टाइम पेट्रोल उसे बांध देती है। नोबिता को बंधा देख क्यू तुरंत ऑफिसर पर विंग्स फ्लैप करते हुए हमला करने लगता है। जैसे ही जिल ये देखता है तो वो नतालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बस डायनासोर्स को बचाना चाहते हैं। इसलिए जिल की वजह से टाइम पेट्रोल वापस चली जाती है। तब सुनी और जान उन सबको वहाँ की चीजें दिखाते हुए बताते हैं कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 मिलियन साल पहले पानी में गिर गया था और नेचर के कारण ये बड़ा छोटा होता गया और अब ऐसे बन गया। ये देख डोरेमोन बताता है कि फिर तो हम इस जगह का टेम्परेचर वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें डायनासोर को इसके अंदर लाना होगा। तब डोरेमोन स्पेस मूविंग क्रेयॉन निकालता है और एक क्रेयॉन शिजुका को देखकर उसे बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है और जियान और सुनियो से डायनासोर्स को उसमें लाने को बोलता है। उसके बाद सब काम पर लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेयॉन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था, तभी बड़ा वाला पेट्रोसोरस उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से डोरेमोन क्रेयॉन नोबिता को देकर एयर गन की मदद से पेट्रोसोरस पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने के लिए गिरोटॉप आ जाते हैं। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जिसके वार का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच पेट्रोसोरस का पंख उसके लगता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो गया है। तब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और उससे बचते बचते नोबिता का बैम्बू कॉप्टर नीचे गिर जाता है, पर वो पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। ये देख क्यू नोबिता को बचाने के लिए उड़ने का ट्राई करता है और वो अपने मन में नोबिता के साथ बिताए पल सोचने लगता है और पूरी जान से खाई से जंप लगा देता है। पर इस बार भी वो गिरने लगता है। जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था वैसे ही वो अपने विंग्स फ्लैप करता है और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरते वक्त बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है, जिसे देख नोबिता क्यू को उस तरफ चलने को बोलता है। जैसे ही पेट्रोसोरस उनके पीछे होने के कारण डोरेमोन के पास पहुंचता है तो डोरेमोन उसे स्मॉल लाइट से काफ़ी छोटा कर देता है और वो क्रेयॉन को बड़ा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद जैसे तैसे करके जल्दी से नोबिता और क्यू मिलकर भी सर्कल कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल सही टाइम पर सभी डायनासोर्स मॉडल सेट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद क्यू को भी झुंड में शामिल कर लिया जाता है। और जिल बताता है कि डायनासोर्स मरे नहीं हैं, बल्कि ये एवोल्यूशन है जिसमें उन्होंने सर्वाइवल के लिए ग्लाइड छोड़कर फ्लैप करना सीखा और वो धीरे धीरे बर्ड्स बन गए। इसके बाद लास्ट में नोबिता और बाकी सभी डायनासोर्स को बाय बोलकर चले जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद हम नोबिता को समरसॉल्ट करते देखते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो भी समरसॉल्ट कर लेता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।